हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो देखते हैं आज शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। आज की शॉर्ट डिवाइन गाइडेंस में डिवाइन आपको क्या संदेश दे रहे हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या संदेश आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, 2-3 कार्ड्स हैं यहाँ पे। गॉड्स प्लान विल ऑलवेज बी मोर ब्यूटीफुल देन योर्स, सो बी पेशेंट एंड वेट फॉर हिज जस्टिस। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में या कुछ करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आप ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, क्योंकि आप जो प्लानिंग्स करते हैं, आप जो चीज़ें करते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा अद्भुत लेवल पे ईश्वर आपके लिए प्लान करते हैं। और जो ईश्वर के प्लान होते हैं वो बहुत ज़्यादा अद्भुत और सुंदर होते हैं। गॉड्स के जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा। ठीक है, तो आप ईश्वर पे अपना भरोसा बनाए रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ी सी शांति रखिए। आपके साथ न्याय होगा, ईश्वर आपको न्याय सर्व करेंगे और आपके साथ अद्भुत वो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको वैसी चीज़ें प्राप्त होंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसलिए ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखिए। Someone is very jealous from your growth and success and deep down you know that person। कोई आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से, आपके आगे बढ़ने से बहुत बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ईर्ष्या रख रहा है। एंड इंट्यूटिवली आपको अंदर से ये पता है। आपको डिवाइन क्यों कह रहे हैं ये मैसेज कि आपको पता है वो कौन है जो आपकी सक्सेस और ग्रोथ से जलता है या जलती है। इसीलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ऐसे इंसान से दूरी बना के रखिए, मेंटेन सम डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एंड टॉक्सिक एनर्जीज। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? फॉरगिव एंड मूव अहेड इन लाइफ बट डू नॉट फॉरगेट दैट व्हाट पीपल हैव डन विद यू। सो यहाँ पे आपको ये संदेश दिया जा रहा है कि आप क्षमा करके आगे बढ़िए, आप माफ कर दीजिए कि आपके साथ क्या क्या चीजें घटित हुई, किन लोगों ने आपके साथ क्या करा क्या नहीं करा, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, बट आप भूलिए मत। जिंदगी में कभी भी भूलिए मत कि किसी ने आपके साथ क्या किया था, आपके बुरे समय में किसी ने आपके साथ क्या किया था, लोगों ने आपके साथ क्या किया था, कौन आपको बुरे समय में कैसे ट्रीट करता था और अच्छे समय में कैसे उनके रंग बदले और कौन आपको कैसे ट्रीट करता है। ये चीजें आपको भूलने के लिए नहीं कही जा रही, आपको सिर्फ उन लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी को क्षमा करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो वो सारा का सारा भार ईश्वर अपने हाथ में ले लेता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, अगर आपके साथ कुछ गलत चीजें हो रही हैं और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, आप वो सब चीजें उसको क्षमा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका वो भार यूनिवर्स, वो प्रकृति अपने हाथों में ले लेती है कि इस बच्चे ने तो कोई रिवेंज लिया ही नहीं, ये तो अपना आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ रही है, तो अब इसका रिवेंज लेना मेरा काम है। फिर प्रकृति घूम के ऐसा बदला लेती है, ऐसा रिवेंज लेती है ना कि वैसा रिवेंज आप कभी ले ही नहीं पाते थे। ठीक है, प्रकृति सबसे पहले क्या बदला लेती है कि आपको खड़ा कर देती है, आपको हर तरीके से कैपेबल बना देती है और फिर उनको, उन लोगों को उनके कर्मों की सजा देना धीरे धीरे शुरू कर देता है, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली, चाहे सोशली, चाहे इमोशनली, चाहे रिलेशनशिप वाइज, जैसे भी, चाहे करियर वाइज। कहीं ना कहीं उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ईश्वर देते हैं कि उन्हें एक के बाद एक झटका लगता है और फिर वो रियलाइज करते हैं कि हमें हमारे ही कहीं कर्मों की सजा मिल रही है। तो ईश्वर के न्याय पे विश्वास कीजिए, उन पे फेथ बना के चलिए, अपने ज़्यादा हाथ पैर, अपने दिमाग के घोड़े मत चलाइए। जहाँ पे चीज़ें कंट्रोल हो वहाँ पे कीजिए और जहाँ पे परिस्थितियाँ आपके कंट्रोल में ना हो, बिल्कुल डिवाइन पे टोटली सरेंडर कर दीजिए। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं वहाँ सरेंडर कर दीजिए कि हे ईश्वर, अब आप देख लीजिए, मैं आप पे टोटली सरेंडर हूँ। और फिर आप उनके खेल देखिए कि वो कहाँ से चीज़ें चेंज करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, सर्कमस्टेंसेस को मैनिपुलेट करते हैं और हमेशा आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आते हैं और जस्टिस आपके साथ होता है। सो आज बहुत ही हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।